अस्सलाम वालेकुम। कीटोजेनिक डाइट के हवाले से हमारी जो सीरीज चल रही है इसका आज पार्ट 4 है और हम इसमें ये बात करेंगे कि आप जब कीटो डाइट के ऊपर आते हैं तो आपके जिस्म के ऊपर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो जिस्म है वो ट्रांजिशन फेज़ में होता है, फैट बर्निंग मोड पे आ जाता है, इसलिए ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये वक्ती तौर पे होते हैं और 3 से 7 दिन के अंदर-अंदर जो है ये खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ये बहुत माइनर होते हैं, लेकिन बहरहाल इनके बारे में जानना, आगाही रखना ज़रूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन-सी तब्दीलियाँ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं और अब आपने इसको खुद ब खुद कैसे ठीक करना है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिक एसिड के ऊपर। यूरिक एसिड जो है ये बेसिकली आपको पता है कि ये हमारे ही बॉडी जो है इसका ब्रेक डाउन करती है, इसको निकालती है और ये सारे का सारा एक प्रोसीजर होता है जो कि अगर आपकी बॉडी के अंदर पहले ही यूरिक एसिड ज़्यादा है और पहले ही आपको गाउट का इश्यू है, तो मे बी आप जब कीटो डाइट के ऊपर आएँ तो आपका स्टार्ट में इसके जो लेवल्स हैं वो हाई हो जाएँ। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना क्या है कि आपने पोटेशियम सिट्रेट जो है, इसको अपने खानों में ज़्यादा कर देना है, यानी कि आपने जो सैलेड है इसको बढ़ा देना है या इसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, आपने पोटेशियम सिट्रेट का सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि आपने अपने खानों के अंदर जो लेमन जूस है, इसका इस्तेमाल बढ़ा देना है, ठीक है? और लाज़मी आपने रोज़ाना 1 ग्लास के अंदर हाफ लेमन निचोड़ के इसको पीना है, इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, हमारी यूरिक एसिड के ऊपर बात होगी, अब हम बात करने लगे हैं कि आपके अगर हाथ और पाँव जो हैं वो ठंडे रहते हों। कुछ लोगों के हाथ-पाँव के ज ठंडे रहते हैं तो उसकी रीज़न क्या होती है कि या तो प्री डायबिटिक होते हैं या ये कि उनकी जो बॉडी वो इंसुलिन रेज़िस्टेंस का शिकार होती है, इसलिए उनके हाथ-पाँव जो हैं वो ठंडे रहते हैं। ये जो कंडीशन है ये थोड़ी-सी देर तक चलती है, आपको 2 से 3 हफ्ते हो सकता है कि ये ले ले, लेकिन इसमें भी आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कीटो डाइट के ऊपर आ गए हैं, तो फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है कि आपने अपनी आयोडीन थोड़ी-सी बढ़ा देनी है। और सबसे बेहतरीन जो नेचुरल आयोडीन की किस्म है उसको सी कैल्प कहते हैं। सी कैल्प जो है ये आपको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिल जाता है और जैसे चाय की पत्ती होती है, ये आपको उस शक्ल में भी मिल जाता है, जिसमें भी अवेलेबल हो आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं आपके मूडीनेस के ऊपर, यानी कि जनाब आपके जो मूड हैं वो बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं, आप एकदम खुद को बहुत खुशी वाला महसूस कर रहे हैं, कभी मगरिब के बाद जो है आपको घबराहट महसूस होती है, आपका रोने को दिल कर रहा है। तो इसके पीछे जो वजूहात होती हैं वो आपके बी विटामिन्स होते हैं और बी विटामिन्स की कमी की वजह से आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने का सामना करना पड़ा होता है। इसमें ज़ाहिर है आपने बी कॉम्प्लेक्स को अपने डाइट में ऐड करना है। फिर अगर आपको मतली महसूस होती है तो मतली का की जो वजह है वो क्या होती है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो बहुत स्लगिश है, वो बहुत सुस्त है, थका-थका है, ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से बाइल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्योंकि आप जब कीटो डाइट के ऊपर होते हैं ना तो आप हाई फैट के ऊपर होते हैं और फैट किसे डाइजेस्ट करना है? आपके बाइल ने, ठीक है? अगर आपका गॉल ब्लैडर ही कमज़ोर है, बेचारा वो ही बीमार है, तो वो आपके फैट को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको मतली महसूस होगी। इसमें आपने करना क्या है कि बाइल सॉल्ट के सप्लीमेंट्स आते हैं, सुपर एंजाइम्स के नाम से या डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम से, आपने वो बाइल सॉल्ट के सप्लीमेंट्स लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। फिर हम आते हैं जनाब, अगर आपको हेयर लॉस का इश्यू हो रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि आपकी डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाइयत है, उसकी कमी है। आप ठीक से अपनी खुराक को या तो आपने किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प नहीं ली है, आपने खुद ही कीटो को स्टार्ट कर लिया है या फिर ये कि आपने कोई अच्छे सप्लीमेंट्स का इंतख़ाब नहीं किया है। इसके लिए जो बेहतरीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो एक मल्टीविटामिन्स होते हैं और ओमेगा 3 होता है। लेकिन आम तौर पे लोग स्विच करते हैं खुद को बायोटिन की तरफ और ना जाने कोलेजन वगैरह के कौन से सप्लीमेंट जो महँगे-महँगे वो लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी बॉडी को सिर्फ़ अच्छे किस्म के मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं इसके बाद, अगर आपको अपना जो मुँह है वो खुश्क होता हुआ महसूस हो, तो ज़ाहिर है कि आपके जिस्म के अंदर फ्लूइड्स की कमी है। अपना जो पानी का इंटेक है उसको बढ़ा दें, ताकि आपकी जो ना सिर्फ मुँह बल्कि आपकी जो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है वो भी हाइड्रेट रह सके, ठीक है? अब हम कॉन्स्टिपेशन की तरफ आते हैं। अगर आपको कब्ज़ हो रही है तो इसका तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि आपने सैलेड्स जो है वो अपने खानों में ऐड करना है और सैलेड का इज़ाफ़ा कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, ख़ास तौर पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो हैं ये आपकी फाइबर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैलेड में, और फाइबर जो है ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकता है। फिर इसी तरह आपको डायरिया का सामना करना पड़ सकता है और डायरिया आमतौर पे उन लोगों को होता है
कि जिनकी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स कम हो, यानी कि दही का इस्तेमाल वो कम कर रहे हों, और दूसरा क्या है कि वो एमसीटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हों। तो एमसीटी ऑयल का इस्तेमाल वो अपनी खुराक में कम कर दें और प्रोबायोटिक्स को बढ़ा दें। अगर वो नहीं खा सकते या ये कि उनको किसी किस्म की एलर्जी है, तो फिर वो प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जनाब जी के अगर उनको इंसोम्निया है, यानी कि अगर उनको नींद नहीं आ रही है ठीक से, तो नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों सो नहीं पा रहे हैं, क्यों सारी रात छत को जो है वो घूरते रहते हैं, इसके पीछे 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। अब प्रोटीन जो है ये स्टिमुलेटर है, यानी कि उनके जिस्म के अंदर मुतहरिक रहती है, देर तक डाइजेस्ट होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से उनकी जो बॉडी है वो रिलैक्स मोड पे नहीं जाती है और उनको नींद नहीं आती है। दूसरी वजह क्या है कि वो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन और चॉकलेट जो है वो ले रहे हैं, या डार्क चॉकलेट जो है वो ले रहे हैं, और इसकी वजह से ये भी ज़ाहिर है स्टिमुलेटर है, उनकी बॉडी को एक्टिव रखते हैं और इसलिए उनको नींद नहीं आ पाती। तीसरी वजह जो है वो क्या हो सकती है कि उनकी डाइट के अंदर मैग्नीशियम जो है वो कम है, और मैग्नीशियम एक ऐसा कंटेंट है आपको नींद दिलाने के लिए, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपके जिस्म को ना सिर्फ एक रिलैक्स करता है बल्कि आपको ठीक से नींद दिलाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपनी डाइट के अंदर मैग्नीशियम को बढ़ा दें या इसका सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लें, या ये कि आप डाइट लेने से पहले भी अगर इसी बीमारी का शिकार हैं, तो फिर आपको मेडिटेनियन 2 mg ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ना सिर्फ है कि ये एक नेचुरल कंपाउंड है बल्कि आपकी अपनी बॉडी जो है वो इसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर हम आते हैं कि अगर आपको रैश है, और आमतौर पर रैश का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो कि कीटो डाइट के प्रोटीन बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये रेडीमेड आपको बाजार से मिल जाते हैं। कोशिश करें कि आप जब भी कीटो के ऊपर रहें तो आप हेल्दी कीटो को सिलेक्ट करें, क्योंकि हेल्दी कीटो वो होती है जो कि होममेड होती है। आप जो लोग जो हैं ये प्रोटीन बार ले रहे हैं वो इस प्रोटीन बार को छोड़ दें। आमतौर पे उन लोगों को रैश का सामना करना पड़ता है, बगलों में हो जाती है, टांगों में हो जाती है, या गर्दन के इस साइड पे उनको रैश हो जाती है। तो एनी हाउ जहाँ पे भी रैश हो, इसका एक रीज़न तो वो है, और दूसरा क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B2 जो है ये कम हो रहा है, और सेम वही बात कि आपने फिर बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम आते हैं आपकी हार्ट पल्पिटेशन के ऊपर। अगर आपको अपनी हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, कभी बहुत कम, बहुत गिरी हुई, बहुत दबी हुई महसूस होती है, तो आम तौर पे ये जो अरिथमियाज़ हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपके जो चैनल्स हैं वो ठीक से खुल बंद नहीं हो रहे होते। यानी आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से दिल के एक तरह से जो दरवाजे हैं वो ठीक से खुलते और बंद नहीं होते, और आपको इसकी वजह से अपनी जो पल्पिटेशन है वो ठीक से महसूस नहीं होती। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करें। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी आते हैं, लेकिन बेहतरीन जो नेचुरल ड्रिंक है वो या तो नारियल का पानी है, या फिर आपका पिंक सॉल्ट है। 1 लीटर पानी के अंदर हाफ से 1/4 टीस्पून इनफ होता है, इसको इस्तेमाल करें, ये आपका बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही है और आप खाने के बाद भी खुद को भूखा महसूस करते हैं, तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो ग्रेलिन एक हार्मोन है, भूख का हार्मोन, हंगर हार्मोन, जो कि वो रिलीज़ करती है, और ये ऊपर नीचे रिलीज़ करती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो होता क्या है कि जब कम रिलीज़ करती है आपको फीलिंग्स नहीं आती हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा रिलीज़ करती है तो आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इग्नोर करें। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे और अपना ध्यान यहाँ-वहाँ लगा देंगे, तो ये जो फीलिंग्स हैं ये खुद ब खुद खत्म हो जाएँगी। फिर हम आते हैं ड्राई आइज़ के ऊपर। अगर आपको अपनी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क महसूस हों, तो इसका सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है कि आप अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ा दें, फिश का इस्तेमाल करें, या फिर आप सप्लीमेंट्स में भी इसको ले सकते हैं। फिर हम आते हैं कि अगर आपको लगे कि आपके मुँह से जो है वो स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो गई है, तो इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है कि आप अपनी डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं इनका इस्तेमाल बढ़ा दें, इनको ज़्यादा कर दें, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आपकी इस तरह के ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि आपके मुँह से आने वाली स्मेल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस महसूस हो रही है, आप कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वही सेम कि आप अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करें। इसकी सबसे अच्छी बेहतरीन जो रेमेडी है वो पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल थोड़ा-सा बढ़ा दें। फिर हम आते हैं कि अगर आपको लो बैक पेन है, तो लो बैक पेन आम तौर पे इसमें होता क्या है कि ये लो बैक पेन और एक आपकी आती है राइट शोल्डर पेन। ये दोनों जो हैं ये आम तौर पे उस वक़्त होती हैं जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो और आपका जो गॉल ब्लैडर है वो ठीक से बाइल ना प्रोड्यूस करे। तो इन दोनों सूरतों में आपको ये लो बैक पेन या फिर राइट शोल्डर पेन जो है ये हो सकता है, और इसकी जो रेमेडी है ज़ाहिर है आपने क्या करना है कि विटामिन डी जो है इसको बढ़ा देना है, और आपने अगर राइट शोल्डर पेन है तो इसके अंदर आपने अपने वही जो बाइल सॉल्ट मैंने कहा था
कि आपको सुपर एंजाइम्स वगैरह के नाम से मिलते हैं, आपने उसका इस्तेमाल शुरू कर देना है। इसके बाद जनाब जी हम आते हैं, हमारा ये भी कवर हो गया है ये, और अब हम आते हैं आपके बैड ड्रीम्स के ऊपर कि अगर आपको बहुत ही खौफनाक किस्म के या अजीब-ओ-गरीब किस्म के ख्वाब आ रहे हैं, जैसे कुछ लोग मुझे बताते हैं कि जहाँ हमें कभी कभी कुछ जो है बहुत छोटा, कभी बहुत बड़ा, कभी कोई बहुत दूर से आवाज़ देता हुआ, कभी हम ऊपर से खुद को गिरता हुआ महसूस कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आम तौर पे आपके बॉडी के अंदर विटामिन बी1 की कमी हो रही होती है, और इसका वही बेहतरीन तरीका क्या है कि आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन बी को बढ़ा दें, या ये कि अगर आप इसको सप्लीमेंट्स के थ्रू कवर कर सकते हैं तो फिर आप इसके सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। आते हैं ब्लोटिंग के ऊपर, और जनाब जी अगर आपको ब्लोटिंग में ये लग रहा हो कि आपका जो सारा पेट जो है भरा-भरा सा है, पानी है अंदर, पानी की छपड़-छपड़ आवाज़ें आ रही हैं, और ये कंडीशन हो तो इसमें आपने एक तो ये कि खाने से आधा घंटा या 15 मिनट पहले 1 टेबल स्पून एसीवी एप्पल साइडर विनेगर पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह आपकी ब्लोटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दूसरा क्या कि अगर आपको लगता है कि आपका स्टमक भी कमज़ोर है, ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपने लाज़मी डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेने हैं, जिसके अंदर बेटेन एचसीएल हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है ये सब मौजूद होता है, और ये आपके खाने को ठीक से डाइजेस्ट करता है और आपकी ब्लोटिंग को ठीक कर देता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि जनाब जी आप खाना तो खा लेते हैं, लेकिन आप सैटिस्फाइड महसूस नहीं करते हैं। आपको लगता है कि मेरा अभी दिल भरा नहीं है ठीक से, या मुझे अभी भी भूख लग रही है। तो इसके अंदर आप फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, और जो भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, यानी कि गोभी का ख़ानदान जो भी है, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली वगैरह, ये सारे के सारे इनका इस्तेमाल बढ़ा दें। इनके चाहे सूप बना के पिएँ, इनको चाहे सैलेड्स में खाएँ, या फिर ये कि आप इनके गोभी के चावल होते हैं, आप वो बना के खाएँ। लेकिन बहरहाल आप इसका इस्तेमाल जो है ये बढ़ा दें। फिर हम आते हैं आपके किडनी स्टोन्स की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोगों के वो किडनी स्टोन्स की, यानी उनकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी-जल्दी किडनी स्टोन्स बनाती है, वो थोड़ी-सी बेहतियाती करते हैं। ये जो लोग हैं ये लाज़मी कीटो के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी जारी रखें। और दूसरा क्या है कि ये लोग अपने खाने के अंदर 3 चीज़ें कम कर दें। एक तो बादाम, दूसरा पालक और तीसरा चॉकलेट, ठीक है? ये बिल्कुल ख़त्म कर दें, और पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, कम से कम 2.5 लीटर पानी पिएँ, और लेमन का इस्तेमाल, यानी कि लेमन जूस का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर सैलेड खा रहे हैं तो उसपे भी लेमन छिड़कें, अगर फिश खा रहे हैं उस पे लेमन छिड़कें। 1 ग्लास पानी के अंदर जो है वो आधा लेमन निचोड़ के इसको इस्तेमाल करें, लेकिन लेमन जूस का इस्तेमाल वो बढ़ा दें, ताकि उनके जो किडनी स्टोन्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता टूटें, और टूट के उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएँ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। नई मालूमात के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इस मालूमात को आगे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे लोग देखा-देखी शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि अब ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं और हमने इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।